केशवं राम नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरे अच्युतं केशवं नाम नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरे अच्युतं केशवं नाम नारायणं वासुदेवं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं रामचन्द्रं हरे जानकीनायकं रामचन्द्रं हरे अच्युतं केशवं नारायणं वासुदेवं हरं सत्सुदामोदरं अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, भागवत भगवान की जय हो। तो ब्रह्मा जी के जो क्रोध उत्पन्न हुआ अपने पुत्रों के प्रति कि इन्होंने 5 वर्ष की उम्र मांगी है, वो क्रोध ब्रह्मा जी का जो था भवों के मध्य से प्रकट हुआ नीले रुद्र के उत्पन्न रूप में। बोलिए रुद्र भगवान की जय हो। बालक जो था कमल के पत्ते पर गिरा, रोकर के 2 बातें पूछ रहा है। पिताजी मेरा नाम बताओ और मुझे रहने के लिए स्थान बताओ। ब्रह्मा जी ने कहा पुत्र तुम रोते ज्यादा हो इसलिए लोग तुम्हें रुद्र कहेंगे, और रहने के लिए स्थान जब पृथ्वी आएगी तब बताएंगे। काम क्या करें? बोले काम ये करो तुम सृष्टि बनाओ। तो बोले बाबा ने एक दिन में 3.5 करोड़ भूत प्रेत उड़ैले चुड़ैले डाकिनी साकिनी विचित्र सृष्टि बनाई एक दिन में। अब ब्रह्मा जी ने शाम को विचार किया पुत्र सृष्टि बना रहा है, देखिए आए। जब देखने गए तो सृष्टि कैसी है, बड़ी विचित्र। अरे को मुखहीन विपुल मुख काहू, 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 बिन पद पुत्र बहुतन बाहू, बिन पद पुत्र बड़ी विचित्र सृष्टि। किसी के एक भी मुख नहीं, किसी के शरीर में सब मुख ही मुख लगा दिए। कोई के एक भी पैर नहीं, किसी के तमाम पैरे पैर लगा दिए। किसी के एक भी दांत नहीं, बिल्कुल बेदांती। अब किसी के तमाम दांत ही दांत लगा दिए। बड़ी विचित्र सृष्टि। शाम को ब्रह्मा जी जब निरीक्षण करने गए तो वो 3.5 करोड़ भूत प्रेत वो खाने दौड़ पड़े ब्रह्मा जी को। भाई कहीं एक भूत आ जाए तो पूरे मोहल्ले को आफत, और जहां 3.5 करोड़ हो। ब्रह्मा जी ने कहा बात बेटा तुमसे सृष्टि नहीं होगी, क्योंकि तुम क्रोध के द्वारा उत्पन्न हुए हो, तुमसे तमोगुणी संतान नहीं होगी, और तमोगुणी संतान से सृष्टि नहीं चल सकती है। इसलिए तुम एक काम करो। बोले हाँ। बोले तुम तपस्या करो, भजन करो, तुम्हारा एक ही काम है, आंखें बंद करके भगवान का ध्यान करो। अब ब्रह्मा जी ने अपने शरीर के अलग अलग भाग के द्वारा 10 पुत्र उत्पन्न किए। कौन? मरीचिरम गिरसो पुलस्त पुलहाक्रतु भृगुर्वसिष्ठो दक्षश्च दशमस्तत्र नारदः। 10 पुत्र उत्पन्न किए। मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त,
पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और नारद। 10 पुत्र अपने शरीर के अलग अलग भाग के द्वारा उत्पन्न किए। पेट के द्वारा अधर्म उत्पन्न किया, पेट के द्वारा अधर्म को उत्पन्न किया, पीठ से धर्म को उत्पन्न किया, कंठ से कन्या को उत्पन्न किया जिसका नाम है सरस्वती। जो इस कन्या को देखा, ब्रह्मा जी ने विचार किया जैसे बगैर तेल के और बत्ती के दीपक नहीं जल सकता है, उसी प्रकार बगैर स्त्री के पुरुष सृष्टि नहीं कर सकता है। तो लाओ इस कन्या से, इस लड़की से विवाह कर ले। ब्रह्मा जी ने उससे विवाह कर लिया। पुत्रों ने बहुत धिक्कारा, अरे पिताजी, जब सृष्टि का रचयिता ही इतना घृणित कार्य करेगा तो आगे आने वाला समाज क्या करेगा। पुत्रों ने श्राप दे दिया, तुमने अपनी बेटी से विवाह किया, जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूं, संसार में कहीं तुम्हारा कोई मंदिर नहीं बनेगा, व्यक्तिगत तुम्हारा कोई मंदिर नहीं होगा। और वाकई संसार में ब्रह्मा जी का कोई मंदिर नहीं, केवल एक है, पुष्कर में है। और वो भी कब बना? ब्रह्मा जी ने बहुत हाथ जोड़े, बोले बेटा ऐसा करो एक तो बन जाए। तो पुत्र ने कहा जाओ एक बनेगा, वो भी कब बनेगा? बोले जब तुम एक बिटिया का कन्यादान अपने हाथों से करोगे तब बनेगा। ब्रह्मा जी ने एक कन्या का कन्यादान अपने हाथों से किया तब मंदिर बना। किसका कन्यादान किया? राधा रानी का कन्यादान भांडीर वन में भगवान कन्हैया के लिए ब्रह्मा जी ने किया। गर्ग संहिता में कथा आती है, राधा रानी का कन्यादान भगवान कन्हैया के लिए भांडीर वन में ब्रह्मा जी ने किया तब मंदिर बना। तो ब्रह्मा जी बड़े लज्जित हुए, वो शरीर ही त्याग दिया, दूसरा शरीर धारण किया। जो शरीर त्यागा है ब्रह्मा जी ने, वो शरीर दिशाओं ने ले लिया, जो कोहरा बन करके गिरता है, दिशाओं से कोहरा बन करके गिरता है, ये ब्रह्मा जी का शरीर ही है। लोग कहते हैं कोहरा को तो पराशर जी महाराज ने उत्पन्न किया था, मसूदरी से जो बिहार किया था, उन्होंने कोहरे को प्रकट किया था, बनाया नहीं था। जैसे हमारे गुरुदेव भगवान को यहाँ आमंत्रित किया गया है, हमारे गुरुदेव भगवान की यहाँ ससुराल है, तो इनको आमंत्रित किया गया, यहाँ बुलाए गए, ना कि यहाँ इनका जन्म हुआ। जन्म नहीं हुआ, जन्म तो कहीं और हुआ, बुलाने पर आए। उसी प्रकार पराशर जी महाराज जी ने कोहरे का आवाहन किया था, वहां पर प्रकट, जन्म नहीं दिया कोहरे। ब्रह्मा जी के शरीर से कोहरा उत्पन्न हुआ। अब ब्रह्मा जी ने नया शरीर धारण किया, तो ब्रह्मा जी ने अपने दाहिने भाग से स्वयंभू मनु को और बाएं भाग से शत्रुपा रानी को उत्पन्न किया। उनका परस्पर विवाह करा दिया गया, क्योंकि वो अयोनिज है, किसी की योनि से उत्पन्न नहीं हुए, अयोनिज है, इसलिए उनका विवाह कर दिया गया। अब ब्रह्मा जी ने विचार किया कि यहाँ पर अब सृष्टि जो चलेगी वो मैथुनी सृष्टि होगी, स्त्री पुरुष के द्वारा होगी, और मैथुनी सृष्टि कमल के पत्ते पर रुक नहीं सकती है। अभी सारी सृष्टि कमल के पत्ते पर ही विराजमान है, क्योंकि पृथ्वी पिछले कल्प में तत्वहीन होकर के जल में निमग्न हो गई थी। पृथ्वी के तत्व जो खत्म हो जाते हैं तो जल में निमग्न हो जाती है। अब विचार करते हैं पृथ्वी को कौन लाए, विचार कर रहे बैठे बैठे, तब तक क्या हुआ? बोले इत्याभिद्यायतो नासा विवरातो सानगा वरातो कोनिमा तंगुष्ठो परिमाण का। इत्याभिद्यायतो नासा, ब्रह्मा जी के बाएं नथुने के द्वारा एक 12 शिशु का प्रादुर्भाव हुआ। बोलिए 12 भगवान की। कितना बड़ा 12 शिशु है वो? बोले तंगुष्ठो परिमाण का, अंगूठे मात्र का आकार है। कमल के पत्ते पर गिरा, बढ़ना शुरू कर दिया। कितना बड़ा? बोले सहस्त्र शीर्षा पुरुखा सहस्त्राक्षा सहस्त्रपात सभूमिकुं सर्वत स्मृत्वा ततिष्ठ दशांगुलम। वेद भगवान कहते हैं, भगवान के विराट स्वरूप का वर्णन वेद भगवान ने किया है। बोले सहस्त्र शीर्षा पुरुखा
पृथ्वी से लेकर कमल के पत्ते से लेकर आकाश तक जिनका स्वरूप विराट बन गया, पद पाताल शीस अज धाम, ऐसा विराट स्वरूप लिया। आवाज निवेदन किया, पिताजी मुझे क्या करना है, क्या आदेश है? ब्रह्मा जी ने कहा, पुत्र पृथ्वी को लेकर के आओ। अभी आया, इतना कह करके 12 भगवान ने अथाह जल राशि में छलांग लगा दी। जाकर के पृथ्वी को उठाया, अपनी दाढ़ों पर रखा, लेकर के चले। और उधर हिरण्याक्ष नामक दैत्य अंतरिक्ष में भ्रमण कर रहा है, बहुत बलवान है, इतना बलवान है कि महाराज पर्वतों को उठा करके पीस देता है आपस में। एक बार तो जाकर के समुद्र में घुस गया और वरुण देवता को ललकार दिया, अरे भैया वरुण, हमने तुम्हारे बड़े चर्चे सुन रखे हैं, हमने सुना आजकल तुम बड़े पहलवान हो गए, बड़े ताकतवर हो गए हो। वरुण ने कहा, हाँ भैया सुना तो ऐसे जाता है, तुम्हारी क्या इच्छा है? बोले आ जाओ तो फिर 2-2 हाथ हो जाएंगे। वरुण देवता ने हाथ जोड़े, भैया तुम्हारी उम्र के हम जब थे ना तो हम भी तो ढूंढते घूमते थे कोई लड़ने वाला मिल जाए, लेकिन हम तो नहीं लड़ेंगे, जाओ तुम्हें लड़ने वाला मिल जाएगा। अब वहां से चला, भुजाओं में खुजली पड़ रही, अंतरिक्ष में भ्रमण कर रहा है, और तब तक सामने से नारद बाबा आते हुए दिखाई पड़ गए। हिरण्याक्ष ने बुलाया, ए भैया, ए नारद इधर आओ। नारद जी आए, बताओ भैया। बोले एक बात बताओ, तुम केवल नारायण नारायण ही करना जानते हो या कुछ लड़ना भिड़ना भी जानते हो? नारद जी ने कहा, भैया लड़ना भिड़ना तो नहीं जानते, लेकिन लड़ाना भिड़ाना बहुत अच्छी तरीके से आता है। तुम्हारी क्या समस्या है? बोले या तो लड़ो या लड़ने वाला बताओ। नारद जी ने कहा, भैया हम तुम्हें ऐसा लड़ने वाला बता देंगे कि न तो तुम्हारी भुजाएं रहेंगी न भुजाओं की खुजली रहेगी। बुद्धिमान व्यक्ति लड़ता नहीं है, बुद्धिमान लड़ता नहीं है, लेकिन ऐसी जगह तुम्हें लड़ा देगा कि तुम्हारे 7 पुश्तें लड़ते लड़ते खत्म हो जाएंगी, लड़ाई खत्म नहीं होगी। ये बुद्धिमानी का प्रमाण है। नारद जी ने कहा, हम तुम्हें लड़ने वाला बता देंगे। कौन है? बोले जाओ, तुम्हारी लाई हुई पृथ्वी एक सुअर का बच्चा लिए जा रहा है, ले लो जाके। अब उठाई गदा और जाकर के पहुंचा 12 भगवान के सामने। अरे खबरदार हो जा, हमारी लाई हुई पृथ्वी लिए जा रहा है, खड़ा हो जा। 12 भगवान नहीं बोले। देखो भागवत जी में 2 लोग बोलना नहीं चाहते थे, लेकिन उन्हें जबरदस्ती बुलाया गया। कौन? एक तो 12 भगवान हिरण्याक्ष से नहीं बोलना चाहते हैं, और दूसरे जड़ भरत जी महाराज राजा रघुवंश से नहीं बोलना चाहते थे। पंचम स्कंद में कथा है, उनको भी जबरदस्ती बुलाया गया। राजा रघुवंश ने जब तक ये कहा, तू बहुत मोटा है, तू बहुत पतला है, तू मूर्ख है, तुझे चलना नहीं आता है, जड़ भरत जी नहीं बोले। अंत में राजा रघुवंश कहने लगा, करिष्याम इत चिकित्साम, मैं तेरी बहुत चिकित्सा करूंगा, अभी तो ठीक हो जाएगा। तब बोलना पड़ा जड़ भरत जी को। आज 12 भगवान भी बोलना नहीं चाहते। हिरण्याक्ष ने ललकार लगाई, तुम्हें मालूम है हमारी लाई हुई पृथ्वी तुम लिए जा रहे हो कि चोरी से भागा जाता है, क्या लाज न तुझको आती है, और क्या इसका तुझको पता नहीं, ये हिरण्याक्ष की भांति है। इसका तुझको पता नहीं, हिरण्याक्ष की भांति है। ललकार लगाई, खड़ा जा, क्या तुम्हें सुनाई नहीं पड़ता है? 12 भगवान नहीं बोले। अंत में कहने लगा, बोलेगा भी कैसे, बोलेगा भी कैसे, आखिर को तो जंगली जानवर ही है। अब भगवान को बोलना पड़ा। 12 भगवान ने जल के ऊपर पृथ्वी को रख दिया और बोले, हिरण्याक्ष तुमने ठीक कहा है। क्यों? सत्यम वयम्भो वन गोचरः मृगः, तुमने ठीक कहा है,
हम जंगली जानवर जरूर हैं। तुमने कहा है बोलेगा भी कैसे, आखिर को तो जंगली जानवर ही है। इसलिए सत्यम वयम वो वन गोचरा मृगा, मैं जंगली जानवर जरूर हूं, लेकिन हिरणाक्ष तुम जैसे ग्राम सिंहों की तलाश में हर समय घूमता हूं। तुम जैसे ग्राम सिंहों की तलाश में घूमता हूं। ग्राम सिंह जानते हो किसे कहते हैं? ग्राम सिंह कहते हैं कुत्ते को। ग्राम सिंह माने कुत्ता। लोग कहा करते हैं ग्रामीण भाषा में कि अपने गांव का तो कुत्ता भी शेर होता है। संस्कृत की गालियां देखो कितनी अच्छी हैं। संस्कृत की गालियां कितनी अच्छी हैं। कोई ठाकुर साहब आए और उनसे कहो आइए ग्राम सिंह जी बैठिए, तो ये समझेंगे कि हम अपने गांव में शेर की तरह रहते हैं, इसलिए हमें लोग ग्राम सिंह कहते हैं। लेकिन भैया ग्राम सिंह माने कुत्ता होता है। 12 भगवान ने तुरंत जवाब दिया, तुम जैसे ग्राम सिंहों की तलाश में हर समय घूमते आ जाओ। पृथ्वी को जल के ऊपर रखा, भिड़ गए। देवता लोग अंतरिक्ष में आ गए। भगवान ने भयंकर युद्ध प्रारंभ कर दिया। देवताओं ने कहा महाराज दैत्य है, ज्यादा देर तक मत खिलाना, क्योंकि सूर्यास्त के बाद में दैत्यों का बल पराक्रम बढ़ जाता है, क्योंकि रात्रि में ये लोग बलवान हो जाते हैं, इसलिए ज्यादा देर तो मत खिलाना। भगवान मुस्कुराए, देखो इन देवताओं को हमारी ताकत पे संदेह है। घुमा करके एक थप्पड़ मारा गाल पर, धाम से लेट गया। जो लेटा, देवता लोग आए, हाथ जोड़ करके स्तुति करने लगे, प्रभु पता नहीं कितने कौन से पुण्य इसने किए होंगे जो आपके हाथों से सदगति पाई। और देखो मरने के बाद अब भी इसकी पटी पटी आंखें आप ही को देख रही हैं। प्रभु निश्चित आपका ही धाम इसे मिलेगा। प्रभु आपने इस पर बड़ी कृपा की है। 12 भगवान ने कहा देवताओं रुको, बात सुनो। बोले हाँ। बोले स्तुति तुम हमारी कर रहे किसकी? अरे स्तुति हमारी कर रहे, हमारा एक बार भी नाम नहीं, इसका 50 बार नाम ले चुके। देवताओं ने कहा महाराज भरोसा नहीं बनता है कि एक ही थप्पड़ में मर गया होगा। हम सोचते हैं कि अगर हमने स्तुति आपकी की अब ये उठ करके खड़ा हो गया तो लेने के देने में पड़ जाएंगे खामोखा, तो हम महाराज रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। भगवान समझ रहे, एक लात मारी, लाश लुढ़क गई। अब देवताओं को भरोसा हुआ कि अब मर गया। खुल करके स्तुति की 12 भगवान की। देवता लोग अपने अपने धाम को पधारे। पृथ्वी यहां पर प्रकट हुई। पृथ्वी ने एक कन्या को 12 भगवान को समर्पित करना चाहा। 12 भगवान से निवेदन किया, महाराज और तो कोई मेरे पास है नहीं कुछ, आप इस कन्या को स्वीकार करिए। 12 भगवान ने कहा पृथ्वी अभी नहीं, तुम्हारी इस कन्या को मैं स्वीकार करूंगा लेकिन अभी नहीं, क्योंकि अभी मैंने पशु रूप में अवतार लिया है और आपकी मानवीय कन्या है। जब मैं मानव रूप में अवतार लूंगा तब तुम्हारी कन्या को स्वीकार करूंगा। और उस पृथ्वी की कन्या को कब स्वीकार किया? बोले जब भगवान ने राम अवतार लिया है। सीता किसकी पुत्री है? सुनैना की है? नहीं, सीता पृथ्वी की पुत्री है। और राम जी ने लक्ष्मण से कहा भी है पुष्प वाटिका में, लक्ष्मण को इशारा करके कहा, ऐ लक्ष्मण ये वही सीता है। कौन सी? कि तात जनक तन या सोई, तात जनक तन या सोई, तात जनक तात जनक तन या सोई, तात जनक लक्ष्मण से राम जी कहते हैं तात जनक तनयाया सोई, ये वही सीता है। वही शब्द हम उसी के लिए प्रयोग करते हैं जिससे हम पूर्व परिचित हों। ये वही व्यक्ति है। माना कि मैं आपके गांव में पहली बार कथा करने आया,
इस खंडेर गांव में पहली बार आया हूं। यहां शायद में कोई नहीं जानता है, कोई नहीं कहता होगा ये वही प्रदीप पंडित जी हैं, कोई नहीं कहेगा। अब कदाचित अगर हम दोबारा आ जाएं, हर व्यक्ति यही कहेगा कि वही प्रदीप पंडित जी हैं जो राहुल भैया के यहाँ कथा करने आए थे। हर व्यक्ति कहेगा, क्योंकि आप हमसे पूर्व परिचित हो जाएंगे। इसलिए जिससे हम पूर्व परिचित होते हैं उसके लिए हम संबोधन करते हैं ये वही व्यक्ति है। तो राम जी लक्ष्मण से कहते हैं, लक्ष्मण ये वही सीता है। कौन सी? जब पृथ्वी मुझे देना चाहती थी मैंने स्वीकार नहीं किया, आज इसे स्वीकार करूंगा। राम ने पृथ्वी को, वो 12 भगवान ने पृथ्वी को सांत्वना दी। यहां पर 12 भगवान ने अपने शरीर को झकझोड़ा है। पशु जब थक जाता है तो फिर थकान उतारने के लिए शरीर को झकझोड़ता है। 12 भगवान ने भी अपना श्रम दूर किया, झकझोड़ा शरीर को। तो ऐसा विद्वानों का मानना है कि वहां पर 12 भगवान के कुछ रोमकूप टूट करके गिर गए और वही रोमकूप कुश बन करके प्रकट हुए, जो हमारी पूजा में उपयोगी होते हैं, यजमान को पहनाए जाते हैं। ये कुश 12 भगवान के रोमकूपों के द्वारा ही उत्पन्न हुए। पृथ्वी को स्थान पर रख करके 12 भगवान अपने धाम को पधारे हैं। बोलिए 12 भगवान की। परीक्षित जी ने पूछा सुखदेव जी से, महाराज ये हिरण्याक्ष दैत्य कौन था और ये इतना बलवान कैसे हुआ? अब इसे मारने के लिए 12 भगवान को ही क्यों आना पड़ा? महाराज इसकी चर्चा मुझे सुनाओ। सुखदेव जी कहते, परीक्षित ये केवल अकेला हिरण्याक्ष नहीं है। कौन? बोले इसका एक भाई और है जिसका नाम है हिरण्यकशिपु। ये कौन थे महाराज? ये पूर्व जन्म में भगवान के 2 द्वारपाल थे, नाम था जय और विजय। द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय और विजय जान सब। द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय और विजय जान सब। विप्रश्रापते दोनों भाई, विप्रश्रापते दोनों भाई, असुर देह तामस तीन पाई। पूर्व जन्म में भगवान के 2 द्वारपाल थे, इनका नाम था जय और विजय। एक बार के बाद सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार चारों भैया भगवान से मिलने के लिए आए और ये दरवाजे पर खड़े थे। रोक दिया, महाराज अभी विश्राम कर रहे हैं, आप अंदर नहीं जाओगे। संतों को बड़ा अपमान महसूस हुआ। संतों ने कहा, भैया हमारी अव्याहत गति है, हम कहीं जा सकते हैं। देखत बालक बहुकालीना, हमारे लिए कहीं रोक टोक नहीं, ऐसा हमें वीटो पावर मिल रखा है। हाँ? जय विजय ने कहा, देखो भाई तुम्हारे पास कोई पावर हो, हम तुम्हें अंदर जाने नहीं देंगे। 2 बार मना किया। संतों ने फिर निवेदन किया, भाई जाने दो। तीसरी बार फिर मना कर दिया, नहीं जाने देंगे। संतों को आया क्रोध, हाथ में जल लिया, श्राप दे दिया, जाओ जिस पद पर तुम्हें इतना बड़ा अहंकार है, तुम संतों का अपमान कर रहे हो, तुम्हें श्राप देते हैं कि तुम 3 जन्म तक पिशाच योनि में पैदा हो। वही जय और विजय पहले जन्म में हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु बने, दूसरे जन्म में रावण और कुंभकर्ण बने, तीसरे जन्म में दंतवक्र और शिशुपाल बने। ये 3 जन्म हुए। जब दरवाजे पर शोरगुल देखा तो भगवान भी मुस्कुराते हुए अंदर से निकले। अच्छा, भगवान चाहते थे कि इनको थोड़ा दंड मिल जाए। भगवान चाहते थे कि इनको थोड़ा दंड मिल जाए, क्योंकि भगवान भी पहले से ही नाराज थे इन पर। एक बार मैया लक्ष्मी को इन दोनों ने कड़ी धूप में 2 घंटे प्रतीक्षा करवाई। लक्ष्मी जी कहीं बाहर से घूम के आई, अपने घर में घुसने वाली थी, इन्होंने रोक दिया। बोले ना,
प्रभु का आदेश है तुम अंदर नहीं जाओगी। लक्ष्मी को बहुत बुरा लगा, हमारे घर में हम ही को रोक रहे। तो 2 घंटे प्रतीक्षा करवाई। 2 घंटे बाद जब अंदर गई लक्ष्मी जी तो भगवान नारायण से कहा प्रभु ये सिक्योरिटी गार्ड चेंज करो, दंड दो इनको। अभी 2 घंटे प्रतीक्षा करवाई धूप में हमसे। भगवान ने कहा समय आने पर मैं इन्हें दंड जरूर दूंगा, मैं नहीं दूंगा, किसी से दिलवाऊंगा। आज भगवान ने संतों के अंदर प्रेरणा उत्पन्न कर दी और उन्होंने उन्हें दंड दे दिया। भगवान मुस्कुराते हुए निकले। भगवान ने कहा सनकादिक ऋषियों से प्रणाम किया, महाराज इनकी गलती नहीं है, गलती मेरी है। क्यों? सेवक के द्वारा किया हुआ अपराध स्वामी का ही माना जाता है, क्योंकि तुमने शिक्षा ठीक नहीं दी, तुम्हारा अनुशासन ठीक नहीं, इसलिए गलती तो मेरी है। ये दो पार्षदौ मह्यम, ये दोनों पार्षद मेरे हैं और मेरे अनुचर हैं, इसलिए इनके द्वारा जो अपराध हुआ है ना उसके दंड का भागी मैं भी हूं। संत बड़े प्रसन्न हुए, महाराज मैं वरदान देता हूं पिशाच योनि में जन्म तो लेंगे लेकिन महाप्रतापी होंगे, महाबलवान होंगे। भगवान ने उनको वचन दिया जाओ तुम्हारा उद्धार करने के लिए हम 4 बार पृथ्वी पर आएंगे। तो पहले जन्म में हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यप बने, तो हिरणाक्ष का पद 12 भगवान ने कर दिया, हिरण्यकश्यप का पद भगवान ने नरसिंह रूप धारण करके कर दिया, रावण का और कुंभकर्ण का पद करने के लिए भगवान राम बन करके आए, दंतवक्र और शिशुपाल का पद करने के लिए भगवान श्याम बन करके आए। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित वही जय विजय, इनका जन्म माता दिति के गर्भ से हुआ है। कश्यप जी महाराज के 13 पत्नियां हैं, कश्यप जी के 13 पत्नियां हैं, दिति, अदिति, तनु, काष्ठा, विनिता, कत्तु, ये 13 पत्नियां जो हैं वो कश्यप जी महाराज की। एक बार की बात, कश्यप जी महाराज संध्या वंदन करने के लिए जा रहे हैं यज्ञशाला में, और तब तक माता दिति को कामज्वर ने प्रेरित किया, काम वासना ने परेशान किया। संध्या कालीन का समय, तो दिति ने जाकर के कश्यप जी महाराज से रति याचना की कि महाराज मेरी काम वासना को शांत करिए। कश्यप जी ने मना किया, देवी सूर्यास्त के समय विषय भोग नहीं किया जाता, और केवल विषय भोग नहीं, सूर्यास्त के समय 4 काम नहीं करने चाहिए। कौन कौन? नंबर 1, सूर्यास्त के समय भोजन नहीं करना चाहिए। नंबर 2, सूर्यास्त के समय सोना नहीं चाहिए। नंबर 3, सूर्यास्त के समय स्वाध्याय नहीं करना चाहिए। नंबर 4, सूर्यास्त के समय भोग नहीं करना चाहिए। इनसे होता क्या है? गलत प्रभाव पड़ता है। पहली बात, सूर्यास्त के समय जो व्यक्ति भोजन करता है उसके शरीर में रोग उत्पन्न होता है। करके देख लो, 15 दिन अगर कोई व्यक्ति सूर्यास्त के समय भोजन कर ले तो महाराज डॉक्टरों से उसका रिश्ता बन जाएगा, आना जाना शुरू हो जाएगा। सूर्यास्त के समय भूल करके भोजन न करो, रोग पैदा होता है। दूसरे बोले सूर्यास्त के समय सोना नहीं चाहिए, सूर्यास्त के समय सोने से उम्र कम होती है। तीसरा, सूर्यास्त के समय स्वाध्याय नहीं करना चाहिए, सूर्यास्त के समय किया हुआ स्वाध्याय आपका विफल होगा, विद्या आपको छोड़ देगी, इसलिए सूर्यास्त के समय स्वाध्याय न करो। नंबर 4, सूर्यास्त के समय भोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि उस समय किया हुआ भोग अगर गर्भ ठहर गया तो निश्चित राक्षसी वृत्ति की ही संतान होगी, क्योंकि उस समय भगवान सूर्य के गण को, भगवान शंकर के गण पृथ्वी पर भ्रमण करते सूर्यास्त के समय। हाँ, इसलिए ये 4 काम सूर्यास्त के समय नहीं करना चाहिए। दिति ने जो ज्यादा निवेदन किया तो कश्यप जी महाराज ने मजबूरी बस उसके कामज्वर को शांत किया, और जो कामज्वर को शांत किया उसी समय दिति ने गर्भ को धारण किया, और गर्भ को धारण करते ही महाराज जय और विजय दोनों आकर के माता दिति के गर्भ में प्रवेश कर गए। उसी गर्भ से 2 बालक उत्पन्न हुए, एक का नाम हिरणाक्ष है और एक का नाम हिरण्यकश्यप। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित
हिरण्याक्ष का वध भगवान ने कर दिया। अब पृथ्वी के ऊपर सृष्टि का संचार हुआ। पृथ्वी के प्रथम सम्राट बने महाराज मनु। उनकी पत्नी का नाम है शत्रुपा रानी। मनु और शत्रुपा के द्वारा सृष्टि आगे बढ़ी। हम सब मनु की ही संतान हैं, इसलिए हम सब मनुष्य कहे गए। हम सब मनुवादी हैं, मनुष्य हैं, क्योंकि हमारी उत्पत्ति मनु के ही द्वारा हुई। तुलसीदास जी लिखते हैं कि स्वयं भुव मनो अरु सतिरूपा, स्वयं भुव मनो अरु सतरूपा, जिनते भई नरस श्री जनोपा, जिनते भई नरस श्री जनोपा, शत्रुपा के द्वारा 5 संतानें पैदा होती हैं। 2 पुत्र हैं और 3 पुत्रियां हैं। पुत्रों का नाम है प्रियव्रत और उत्तानपाद। पुत्रियों का नाम है आकुति, प्रसूति और देवहूति। तो सबसे पहले पुत्रियों के वंश का वर्णन आया है। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ में हुआ और वो भी हुआ है पुत्रिका धर्म के द्वारा।